Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि जनवरी मंथ के लिए साईं बाबा की तरफ से कौन से मैसेजेस एंड गाइडेंस मिल रहे हैं आपको, क्या कुछ सुनने की जरूरत है बाबा की तरफ से, बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको जनवरी मंथ के लिए, जो कि आप और हम सब मिलके बहुत जल्द वेलकम करने वाले हैं, राइट। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको कार्ड्स चूज करना है आज। कार्ड नंबर 1 इज द स्ट्रेंथ कार्ड, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द कार्ड। एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। दिस इज द कार्ड। ओके गाइज, आप चूज कर लें, इंट्यूटिवली चूज करना है। आपको कार्ड सिलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेक्शन दिखेगा, उसके साथ टाइम कोड भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर आराम से बैठकर अपने लिए कार्ड चूज कर सकते हो। एंड चूज करने के बाद भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेक्टेड चोजन कार्ड्स के साथ भी टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसको टैप करते ही आपको मिल जाएगा अपना जो है रीडिंग, राइट। तो यस, बाकी अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है कहीं ना कहीं, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या कुछ आ रहा है आज आप लोगों के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड चूज किया है अपने लिए इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके लिए साईं बाबा की तरफ से क्या कुछ मिल रहा है आज, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है बाबा की तरफ से जनवरी मंथ के लिए। जो जनवरी मंथ आप बहुत जल्द, आप क्यों, मैं भी, हम सब, राइट, बहुत जल्द वेलकम करने वाले हैं। तो उस जनवरी मंथ के लिए बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस, कैसा गाइडेंस मिल रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच बाबा, प्लीज गाइड कर दे फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। Solution, okay. Synthesis, ओके। तो जनवरी मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा गाइज, ठीक है। सबसे पहली बात तो गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कहूँ, मैं ये कहूँगी कि एक चीज़, एक मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, डू नॉट डाउट द प्रोसेस। ओके, आप जनवरी मंथ से ही एक प्रोसेस में हो। प्रोसेस किस चीज़ की प्रोसेस है ये आपको वो सब कुछ मिलने की प्रोसेस है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, हालांकि यहाँ तक कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत आप देख रहे हो किसी एक एरिया में, हो सकता है ये करियर एरिया में हो या फिर पर्सनल लाइफ एरिया में हो, कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पर जिसका सल्यूशन आपको जनवरी मंथ में मिल रहा है, ठीक है। और वहां से शुरू हो रहा है एक न्यू बिगिनिंग गाइस, ठीक है।
आपको जो न्यू साल है वो ऑलरेडी बहुत कुछ दे के जाने वाला है, और आपको ये जनवरी मंथ के लिए याद रखना है कि डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू, सो यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ टू। ओके, डिवाइन को जो करना है, डिवाइन को जितना करना है वो डिवाइन ऑलरेडी कर रहे हैं। बाबा को जितना करना है आपके लिए बाबा ऑलरेडी करें। बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे आप करिए, वैसे आप करिए। बाबा को जो सही लगता है, जैसे सही लगता है, बाबा वो ज़रूर करेंगे, ताकि आपको बाबा वो प्रोवाइड कर सके जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, जिस सोल्यूशन के लिए इंतज़ार कर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सोल्यूशन आपको क्लियर शॉट मिलने वाला है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ किसी एक एरिया में काफी ज्यादा आप चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स फेस कर रहे हो। ये कोई फिनेंशियल एरिया हो सकता है, ये रिलेशनशिप एरिया, या फिर मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर आई मीन पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ हो सकती है, या फिर करियर भी हो सकता है, ठीक है। किसी एरिया पर काफी ज्यादा हार्डशिप्स, काफी ज्यादा प्रॉब्लम, काफी ज्यादा दिक्कत, काफी ज्यादा चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो। आपके करियर, बिजनेस में भी हो सकता है ये। तो वो जो ऑब्स्टिकल है, वो जो हार्डशिप है, वो रिमूव हो रहा है, उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है, और वहीं से शुरू होने वाला है एक न्यू साइकिल, ठीक है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ये बताया जा रहा है आपको। जनवरी मंथ में आपको बहुत फेथ रखना है, बहुत श्रद्धा रखनी है, एंड बहुत ज्यादा ट्रस्ट करनी है अपने हार्डवर्क के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, एंड बाबा के ऊपर। क्वेश्चन मार्क नहीं लगानी है बार बार बाबा के पावर पर, आपके प्रेयर्स पर, आपके हार्डवर्क पर, आपके लाइफ पर, कि क्या सही में मेरी लाइफ सही होने वाली है इस साल, क्या सही में मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, क्या सही में मुझे प्यार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो भी कुछ है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, बस बाबा आपको इतना बताना चाहते हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ऑलरेडी सोल्यूशन एक मिल रहा है, जहां पर अभी कोई भी रे ऑफ होप नहीं दिख रहा है। मैं ये भी बता दूं, एक ऐसी एरिया के बात यहां पर बाबा कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा लग रहा है। कोई इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर, मतलब इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप कर रहे हो यहाँ पर, इस एरिया पर आप बहुत दे रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, लेकिन हिसाब नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, जस्टिस नहीं मिल रही है यहाँ पर आपको। तो उस एरिया पर बाबा आपको एक लाइट दिखा देंगे, जैसे कि इतने चैलेंजेस के बाद आपको एक होप दिख गया, एक लाइट दिख गया, और उस लाइट पर भरोसा करना है, इस होप पर भरोसा करना है। हो सकता है कि ये जो सोल्यूशन दिखे आपको, ये बहुत छोटा सा हो, ठीक है, कुछ छोटा सा हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप लोग समझ सको कि मैं कैसे मैं बात करना चाहती हूँ, या फिर किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। सपोज आप सेपरेशन पीरियड में हो, ठीक है, सपोज, ओके। अभी आप मैनिफेस्ट करो, इंतजार कर रहे हो कि वो पर्सन लौट के आ जाए, आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो हट जाए, लेकिन आपको कुछ हलचल नहीं दिख रहा है अब तक, ओके। ना ही वो पर्सन उस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया, ना ही कम्युनिकेट किया, ना ही वो थर्ड पर्सन बीच में से हट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो, बहुत ज़्यादा, कोई होप, रे ऑफ होप ही नहीं देख पा रहे हो। तो इस एरिया में जनवरी मंथ में आपको क्या दिख जाएगा, एक रे ऑफ होप। दैट इज फॉर एग्जांपल, अचानक से आपको दिख जाएगा कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया। अचानक से आप सपोज व्हाट्सएप में स्टोरीज देख रहे हो, अचानक से आपको दिख जाएगा कि उनका भी एक स्टोरी आ रहा है, तो आप शॉक हो जाओगे कि अरे इनका स्टोरी कैसे मैं देख पा रही हूँ, और फिर आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा इन्होंने अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप डाउट कर सकते हो, यहाँ पर आप फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि सिर्फ अनब्लॉक ही किया इन्होंने, अभी तक बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हो भी तो सकता है ना कि उन्होंने फ़ोन चेंज किया, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि अनब्लॉक हो गई हूँ मैं, उन्होंने नहीं किया। तो ये सब जो नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स है, ये नहीं लगाना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। जो भी कुछ छोटा कुछ मिला है वो बेसिकली प्रोसेस का पार्ट है, ताकि आपको वो मिल सके जो आप मांग रहे हो डिवाइन से, बाबा से, क्योंकि बाबा आपके लिए काम कर रहे हैं। डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है, ओके। तो
जनवरी मंथ में एक चीज़ की शुरुआत, ठीक है, हालांकि चीज़ काफ़ी छोटी सी है, ओके, जो भी सोल्यूशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो बस शुरुआत है, वो बस स्टार्ट है, किसी चीज़ की स्टार्ट। ओके तो जब कुछ होता है, कुछ बहुत दिनों से हम किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ पर ही कुछ हलचल होता है, लेकिन कुछ छोटा सा हलचल होता है तो मायूस हो जाते हैं हम कि इतना वेट करवाया भगवान ने, उसके बाद जब भगवान दे भी रहे हैं तो भी ऐसे दे रहे हैं जैसे कि कुछ फील ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, या फिर कर पा रहा हूँ मैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो छोटा जो भी कुछ मिल रहा है उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है, उसके लिए भी बाबा को थैंक्स बोलना है, उस चीज को भी जीना है, एंजॉय करना है विदाउट डाउटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, छोटा कुछ मिल रहा है वो भी मिल तो रहा है ना, वहां से तो कोई होप ही नहीं दिख रहा था, एटलीस्ट होप तो दिख रहा है ना, ये सोचना है आपको। ठीक है, एक तो कोई सोल्यूशन मिल रहा है ना, तो उसी सोल्यूशन के साथ आपको और ज्यादा मोटिवेटेड फील करके आगे बढ़ना है। जनवरी मंथ वुड बी दिस गाइस। ठीक है, इस एनर्जी को आपको एम्ब्रेस करके जनवरी मंथ को वेलकम करनी है। कुछ एक छोटा सा चीज मिलना है आपको, ठीक है, जिसके सहारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो कि न्यू साल में ही आपको मिलने वाला है, प्रोसेस शुरू हो रहा है। सो डाउट नहीं करना है, प्रोसेस में रहो। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर गाइडेंस की मैं बात करूं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काफी ज्यादा फोकस करनी है गाइज आप लोगों को। ठीक है, आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करनी है, बाबा के साथ जुड़ना है, बाबा को खुद में खोजना है, और ये इसके लिए बहुत सारे वेज हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है जो भी वे आपको अच्छा लगता है या फिर आपको पुल करता है उसी वे को आप अपना लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मंत्रा चैंटिंग अगर अच्छा लगता है तो वो करें, अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो वो करें, अगर आपको पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है तो वो करें। ठीक है, जिस चीज़ को जो भी स्पिरिचुअल पाथ आप अपनाना चाहते हो अपना ले, बस करना इतना है कि आपको थोड़ा सा टाइम अपने स्पिरिचुअल साइड में देना है, अपने स्पिरिचुअल साइड को देना है, ताकि आप खुद के अंदर बाबा को फील कर सके। बाबा अलग नहीं है, बाबा मेरे अंदर है, ये फील करना है आपको। ठीक है, जनवरी मंथ में जितना ज्यादा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा रिसीव करोगे चीजें, मैग्नेट बनोगे। ओके, इसको इग्नोर किया तो ये जो भी प्रोसेस की बात मैं कर रही हूं, ठीक है, कि एक छोटा कुछ मिलेगा, उससे ही बेसिकली शुरुआत होने वाली है टू दैट डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन तक आप जाना चाहते हो। ये जो प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा रुकावटें, डिलेज, टावर मोमेंट्स आप देखोगे न्यू साल में भी। क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। वो जो प्रोसेस है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते गाइज आप लोग। ठीक है, इसको इग्नोर कर लिया तो बाबा ये सिखाने के लिए फिर से टावर मोमेंट्स लाएंगे। ओके, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद के शैडो वर्क करनी है। ओके, व्हाइट लाइट मेडिटेशन गाइज यहाँ पर कोई है जो कर सकते हो, रेकी हीलिंग आप सीख सकते हो लेवल 1, अगर आपको पता नहीं है, आता नहीं है या फिर आपने सीखा नहीं है तो लेवल 1 एटलीस्ट आप सीख सकते हो। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर किसी किसी के लिए लाइफ पर्पस फुलफिल करने की एक गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, कि अगर आपको पता है कि आपका यहाँ पर कोई लाइफ पर्पस है, कोई सोल पर्पस है, लाइक किसी को हील करना, ठीक है, या फिर किसी को इंस्पायर करना, किसी को सर्व करना, ह्यूमन काइंड को सर्व करना, ये आपको पता है कि ये आपका लाइफ पर्पस है, लेकिन आप अभी तक उस लाइफ पर्पस को लेकर सोचा नहीं है या फिर आगे नहीं बढ़े हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि क्या सच में यही करने के लिए हम आए हैं, क्या सच में यही करना है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जनवरी मंथ वुड बी योर मंथ, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू गाइज, जहां पर आपको आपके लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, जो भी आपको पता है उसको लेकर आगे बढ़ना है, दुनिया के सामने जाना है एंड लोगों को हील करना है, सर्व करना है ह्यूमन काइंड को। ठीक है, या फिर उस पाथ के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शुरू करना है मतलब डायरेक्टली फील्ड में आ जाओ, नहीं। अगर सपोज आपको फील होता है कि लाइफ पर्पस मेरा ये है कि मैं पुलिस ऑफिसर बन के लोगों की मदद करूँ, तो ऑफकोर्स अगर ये आपको लगता है तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है, जो हार्डवर्क है वो करो। ठीक है, वो करते जाओ।
कुछ छोटा सा कुछ हासिल तो ज़रूर होने वाला है, ठीक है। कोई साइन हो सकता है या फिर कोई सल्यूशन, या फिर आपके करियर में कोई बाधा, आपके लाइफ पर्पस शुरू करने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन तो मिल जाएगा। छोटा कुछ ही होगा, लेकिन होप दिख जाएगा बेसिकली कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है बहुत जल्द, ये आपको फील होने वाला है। ओके लेकिन अदर देन दैट लाइफ पर्पस को पहचाने और लाइफ पर्पस के लिए काम करना है, ठीक है। अगर सपोज आपको ऐसा लगता है कि मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है, ओके, और मुझे टैरो कार्ड सीखनी है, तो जनवरी मंथ से ही वो सीखना है, ठीक है। जनवरी मंथ से बेसिकली वो इनिशियली वो स्टेप लेना है टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, टुवर्ड्स योर सोल पर्पस, ठीक है। बेसिकली लाइफ पर्पस को अभी तक आपने लाइफ पर्पस की तरफ आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है कुछ अच्छे से, और वहाँ पर डाउट भी करते हो अपने लाइफ पर्पस को, ठीक है। आपको बेसिकली एक टाइम पे लगता है कि ये मेरा पर्पस है, एंड नेक्स्ट टाइम पे लगता है कि ये नॉर्मल कुछ है, ओके तो ऐसा है किसी किसी के साथ, और इसी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक बार सही तरीके से लाइफ पर्पस को आपने फॉलो कर लिया ना, तो ये प्रॉब्लम्स फिर से नहीं आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ये परमानेंटली रिजॉल्व होने वाला है। ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बार बार इसीलिए आते हैं, ये फेलियर्स आपके लाइफ में बार बार इसीलिए आते हैं ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानो। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस को ही के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये आपका लाइफ पर्पस है, समझ रहे हो आप। इसीलिए सपोज फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको आईपीएस बनना है या फिर आपको पुलिस ऑफिसर बनना है फॉर एग्जाम्पल, यही आपका लाइफ पर्पस है, लेकिन ये आपको पता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये पैशन है, तो कभी कभार डिमोटिवेटेड होकर आप प्लान बी के बारे में भी सोचने लगते हो कि शायद ये नहीं होगा, तो प्लान बी देखते हैं। इसीलिए बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि दिस इज इट, ये होना ही है आपके लाइफ में, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है, समझ रहे हो। तो लाइफ पर्पस को ढूंढना है, और ये कहीं से नहीं ढूंढ पाओगे अदर दैन मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे, लाइफ पर्पस के बारे में सोच के मेडिटेशन करोगे, तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको डिवाइन दिखा देंगे कि लाइफ पर्पस क्या है आपकी, ठीक है। जनवरी के लिए आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा आ रही है गाइज आपके लिए। सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर, ठीक है। आप के आसपास आपके एंजल्स रहेंगे, बाबा रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक छोटा सा सोल्यूशन अभी आपको मिलने वाला है। सो वेरी गुड गाइज। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो भी आपको सुनना है, करना है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में कहा गया है, प्रोसेस को ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है, जो भी यहाँ पर कहा गया है, रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं, उसको आपको मान के चलना है, याद करके रखना है, ठीक है। एंड फेथ कायम रहनी चाहिए, ठीक है। स्टे काम एंड फेथ कायम रहनी चाहिए, फेथ इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, अगर आपके पास ऊदी है तो जनवरी मंथ में आप ऊदी के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी शायद इस चैनल में बताया है। ऊदी के साथ मैनिफेस्ट करना एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक होता है। दैट इज एक पिंच ऑफ ऊदी लेना है, ठीक है, और उसमें आपके जो इंटेंशंस हैं वो पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस में आपको बता देनी है। जैसे कि मुझे ये जॉब मिल गई है, थैंक यू पापा, आपकी वजह से ये जॉब मुझे मिल गई है, आपकी वजह से रिकॉन्सिलेशन हो गई है, थैंक यू सो मच। ये जो इंटेंशंस हैं ये 3 बार आपको उस पिंच ऑफ ऊदी में बतानी है, आंखें क्लोज करके विजुअलाइज करते करते, ठीक है। मतलब आप जब बोल रहे हो तो विजुअलाइज करना है। उसके बाद एक फ्रेश वाटर आपको लेना है, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें वो जो पिंच ऑफ ऊदी है वो मिला के पी जाना है। जब पी रहे हो तब भी विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये जो टेक्निक मैंने बताया ये कोई भी थर्सडे से शुरू कर लो आप, मिनिमम 44 डेज करना है, ठीक है। अगर 44 डेज से बहुत पहले ही आपको रिजल्ट्स मिल जाता है तब भी आपको 44 डेज कंप्लीट करना है, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक आ रहा है आप लोगों के लिए। जनवरी मंथ में करोगे तो रिजल्ट्स देखोगे। बाकी अगर कभी भी लगे कि बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर डिमोटिवेटेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, लाइफ पर्पस क्या है समझ नहीं आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है, जो भी है ऊदी लेना है और टीका लगाना है ऊदी से, ओके। एक मैजिकल पावर है ऊदी में, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती गाइज ठीक है।
मैंने देखा है इस पावर को, मैंने फील किया है इस पावर को, तो मैं कभी भी इस पावर को वर्ड्स में नहीं रख सकती। आपको फील करना है, तभी जाकर आप मेरे बातों को समझ पाओगे। तो अगेन आपके लिए ये मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से कि लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट, जो कि बाबा ने बताया, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, अगर कुछ सोल्यूशन प्रेजेंट में मिल रहा है तो उस सोल्यूशन को लेकर, उस होप को लेकर आपको खुश रहना है, आपको जॉयफुल रहना है, प्रेजेंट में जीना है। ये इससे क्या एटॉल होगा, कब होगा, ये होगा, वो होगा, इतना कुछ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू, सब कुछ मिल जाएगा आपको सही टाइम पे। चलिए यहां से देखते हैं। सरप्राइज, तो ये जो सोल्यूशन है ये सरप्राइजिंगली आपको मिलने वाली है। ठीक है, छोटा कुछ ही है लेकिन सरप्राइजिंगली मिलेगा। ओके, तो जनवरी मंथ में बाबा की तरफ से एक सरप्राइज वेट कर रहा है आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, छोटा सा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं फील करना है कि अरे ये तो छोटा है। उसको भी जीना है, एंजॉय करना है, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करनी है। ठीक है, इंट्यूजन के ऊपर काम करो। ठीक है, इंट्यूजन के ऊपर काम करो। आपके इंट्यूजन के थ्रू बाबा आपसे कम्युनिकेट करेंगे जनवरी मंथ में। जब भी आपको कम्युनिकेट करना है बाबा से, बाबा आपकी इंट्यूजन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। एंड लास्टली यहां से कार्ड्स देखेंगे फॉर जनवरी मंथ, क्या गाइडेंस आ रही हैं आपके लिए बाबा की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से जनवरी मंथ के लिए। अपॉर्चुनिटी, इट इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग। जनवरी मंथ वुड बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, कोई एक होप दिख रहा है, कोई एक चांस मिल रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना भी आर्ट है गाइज। जो कि मैंने बताया कि चीज़ें छोटी लग सकती हैं, लेकिन वो दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, अ स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग जर्नी, अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जनवरी मंथ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। ओके, तो उस अपॉर्चुनिटी को डाउट ना करें। उस अपॉर्चुनिटी को डाउट करके, उस चांस को, उस रे ऑफ होप को डाउट करके कि ये तो बहुत छोटा है, ऐसा तो मैं नहीं सोचा था, मैंने ये तो नहीं सोचा था, मैंने ये वो करके उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो गाइज। ओके, एंड लास्टली आपके लिए आ रहा है डोंट स्टॉप। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू। आपको जो भी आप चाहिए वो सब कुछ रखा हुआ है न्यू साल में, एंड जनवरी वुड बी अ स्टार्ट ऑफ इट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आज यहाँ पर आपको कौन से गाइडेंस एंड मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर जनवरी मंथ। जनवरी मंथ के लिए बाबा की तरफ से आपको क्या कुछ सुनने की ज़रूरत है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, बाबा आपको कौन से मैसेजेस एंड गाइडेंस दे रहे हैं, देना चाहते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच बाबा। प्लीज मेरे पार्ट नंबर 2 व्यूवर्स को गाइड कर दें। वाओ, manifestations. Wonderful guys, wonderful. Dhuni card, which also talks about it is the start of a new beginning. टेलीपैथी, वाओ, मैं बताऊंगी, आप लोग अमेज्ड हो जाओगे ये सुनकर।
डू नॉट डाउट। और एक कार्ड बाबा प्लीज फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। वाओ, बॉटम द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ जनवरी मंथ से बदलने वाली है। ओके, आपकी लाइफ जनवरी मंथ से, अगेन आई एम रिपीटिंग, बदलने वाली है। टुवर्ड्स व्हाट? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी? ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी। ये जो चेंज आ रही है ये एक मिरेक्युलस चेंज है गाइज। बहुत खुश होने वाले हो। ओके नाउ और भी जो मैसेज है मैं दे देती हूँ। यहाँ पर अगर कोई है जो हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने हेल्थ को लेकर या फिर किसी और की हेल्थ को लेकर, ये कोई भी हो सकता है, ऑफ कोर्स आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो या फिर आपके घर वाले हो, जो भी हैं, उनकी जो हेल्थ है वो मिरेक्युलसली सही होने वाली है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप टेस्ट एंड ऑल भी करा रहे हो, लेकिन कुछ कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा है बेसिकली। मतलब टेस्ट में भी सब कुछ सही आ रहा है लेकिन फिर भी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, हेल्थ बिगड़ती जा रही है और कोई डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे कि हुआ क्या है बेसिकली। ये भी किसी किसी के साथ है, मैं देख पा रही हूँ। बाकी तो है ही, अगर ऑलरेडी किसी को पता है हेल्थ में क्या हुआ है। जो भी बात है, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जिनकी भी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, ठीक है, मिरेक्युलसली जनवरी मंथ से आपको दिखेगा ये न्यू बिगिनिंग, जिसमें हर एक तरह की जो डार्कनेस एंड जो नेगेटिविटी है, जो इम्प्योरिटी है आपके लाइफ में, ठीक है, जो नेगेटिव फोर्स काम कर रहा था या फिर काम कर रहा है अभी भी आपके लाइफ में, वो एंड हो रहा है जनवरी मंथ से। एंड मिरेक्युलसली अचानक से जैसे कि एक मिरेकल हो गया आपके साथ, ठीक है, आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं, एक न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में देखने वाले हो। ये कोई भी एरिया हो, स्पेशली उस एरिया में जिस एरिया में आप कुछ प्रे कर रहे हो या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, ठीक है। कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज यहाँ पर आप लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रे करके, ठीक है, प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो भगवान से, ऐसे भी हो सकता है। या फिर बहुत सोच रहे हो उस चीज को लेकर कि काश हो जाए, काश हो जाए, ठीक है। तो यस, वो जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाली है ना, वो उसी एरिया में आने वाली है। और उस न्यू बिगिनिंग में क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो वो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होने वाली है। अभी आप बताइए कमेंट सेक्शन में बाबा को कि क्लेम कीजिए, ऐसे क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में कि थैंक यू बाबा फॉर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग दिस, वॉट एवर योर ड्रीम इज, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वॉट एवर इट इज, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, वो कमेंट सेक्शन में ऐसे क्लेम कीजिए कि थैंक यू बाबा फॉर मैनिफेस्टिंग दिस, ओके, फॉर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग दिस। ये आप लिखिए जैसे कि हो गया है वो, ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एनर्जी गाइज। ओके, मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो फुलफिल हो रही है, प्रेयर जो है वो सुनी जा रही है एंड उसी के साथ साथ ये न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है। मतलब बहुत डिले देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैनिफेस्टेशन एट ऑल सही हो भी रही है या फिर प्रेयर बाबा तक जा भी रही हैं, भगवान सुन भी रहे हैं, कुछ हो भी रहा है या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जनवरी मंथ में अचानक से मिरेक्युलसली वो सब कुछ, जो कन्फ्यूजन का जो वक्त है, डार्कनेस का जो वक्त है, इम्प्योरिटी का जो वक्त है, वो सब कुछ खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा। और उस न्यू बिगिनिंग में फुलफिल हो रहा है आपकी ये विश, ये प्रेयर, ये मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यहां तक कि मैं ये भी बता दूं, जनवरी मंथ में आप जो भी सोचोगे, जो भी मांगोगे, वो हाल फिलहाल में आपको मिल जाएगा, वो बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, अलाइंड हैं विथ कॉस्मोस, विथ मदर यूनिवर्स, ठीक है। आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से अलाइंड हो जनवरी मंथ में। तो बी वेरी वेरी अवेयर गाइस कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आप अगर कुछ नेगेटिव सोचोगे, डाउटफुल एनर्जी में रहोगे,
बहुत अच्छा कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर ओवर थिंकिंग करोगे या फिर जब कुछ अच्छा होता है तब भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि इतने बुरे दिन देखे होते हैं लोग कि तब भी लगता है कि क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है, या फिर कल को अगर नहीं हुआ तो ये गलत हो गया तो, कल को कुछ बिखर गया तो। ठीक है, ये जो ओवर थिंकिंग है, वर्स्ट के सिनेरियोज की जो एक थिंकिंग है, इसको कंट्रोल करना है। जो भी मिल रहा है उसको डाउट नहीं करना है, एंजॉय करना है। अभी दुख के टाइम पे आप दुखी थे, सही था, अभी सुख के टाइम पे भी आप दुखी रहोगे तो कैसे चलेगा। आपको डाउटफुल एनर्जी से निकल के ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो भी कुछ सच हो रहा है, इसको एंजॉय करना है गाइस। ठीक है, टेलीपैथिकली आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो बाबा से। ओके, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो, वो इजीली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप मैग्नेट बन रहे हो जनवरी मंथ में, तो आप इजीली अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को। गलत सोचोगे गलत ही अट्रैक्टेड होगा, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में रहोगे। सो आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, इसका मतलब क्या है कि थॉट्स को अच्छे से अवेयर रहना है, आपको अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, ताकि थॉट्स को आप ट्रैक में रख सको कि कब क्या सोच रहे हो। ये टफ है, लेकिन मेडिटेशन करोगे तो टफ नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या आ रहा है कि मेडिटेशन करना है आपको जनवरी मंथ में। ठीक है, ताकि नेगेटिविटी को आप कम कर सको अपने थॉट्स में से। ठीक है, काम डाउन कर सको अपने थॉट्स को, एंड ट्रैक भी कर सको थॉट्स को। अवेयरनेस बढ़ानी है, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, तो मेडिटेशन करनी है, राइट। ड्रीम्स में बहुत सारे साइंस दिखाएंगे बाबा आपको। ठीक है, कि ये जो भी कुछ मांग रहे हो ये बहुत जल्द मिलने वाली हैं, या फिर क्या कुछ मिलने वाली हैं आपको बहुत जल्द, ये सब कुछ ड्रीम्स में आपको दिख जाएगा। ओके, एंड आपके फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है, ये भी आपको ड्रीम्स में दिखने वाला है। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो जो भी ड्रीम्स में दिखेगा ना, उसको बस ड्रीम समझ के अनदेखा अनसुना नहीं करना है, वो लिख के रखना है किसी जर्नल में। ठीक है, या फिर जो भी ड्रीम में देखोगे वो तुरंत जनवरी मंथ में मैनिफेस्ट शुरू कर दो। ठीक है, सपोज आप ड्रीम में देख रहे हो कि आप पेरिस में घूम रहे हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि पेरिस, मुझे तो यहाँ नेक्स्ट जो सिटी है या फिर जो या नेक्स्ट स्टेट है, वहाँ पर जाने की पैसे नहीं है, अभी पेरिस में कैसे घूमें। ठीक है, पेरिस में कैसे जाएंगे। तो वो जो ड्रीम आप देख रहे हो ना, उसको भी मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन जर्नल में वो भी लिख के रखना है। ठीक है, तो जो भी है मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बाबा के साथ बहुत अच्छे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे, तो आपके ड्रीम्स भी ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको। आपके ड्रीम्स में भी आपको वही सब कुछ दिखाया जाएगा जो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, जो आपके लिए रखा हुआ है, आपके फ्यूचर दिखाने वाले हैं बाबा, ऐसे भी मैं बहुतों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, सो वो जो ड्रीम है उसको डाउट नहीं करना है, वो जो साइंस है उसको डाउट नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है जनवरी मंथ से। आपके लाइफ में एक न्यू सा बिगिनिंग आपको दिखेगा, जहां पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, ऐसा फील होने वाला है। एंड जनवरी मंथ में मैनिफेस्टर की एनर्जी में भी रहोगे, तो जो भी सोचोगे वो ही मैनिफेस्टेड होगा। तो सोच को बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, इसीलिए मेडिटेशन करना है। देन लास्टली एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि जनवरी मंथ में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के साथ। अगर अभी तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके, तो करें आप जनवरी मंथ में। ठीक है, वो भी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर 369 टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से किसी किसी के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक टफ है, तो 369 टेक्निक या फिर वाटर टेक्निक। ठीक है, करो मैनिफेस्टेशन। जनवरी मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन मंथ रहेगा। कुछ तो हासिल हो ही रहा है, बाकी जो भी मांगोगे वही मिलेगा। आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, मिरेक्युलस चेंजेस आप देखने वाले हो जनवरी मंथ में गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ से भी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर जनवरी मंथ। एक कार्मिक साइकिल चल रही है या फिर चल रही थी। ठीक है, एक कोई फैमिली पैटर्न या फिर एक पैटर्न जैसा था, जो भी कुछ चल रहा था ये पैटर्न जैसा था। ठीक है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसी वजह से आप जो भी कुछ मांग रहे थे उसमें भी डिले आ रहा था। ठीक है, जो भी डार्कनेस देख रहे थे, जो भी
टॉक्सिसिटी देख रहे थे लाइफ में, वो एक पैटर्न जैसा था, क्योंकि बार बार घूम फिर कर वही आ जाते थे आप, राइट। ये जो पैटर्न है, ये जो कार्मिक साइकिल है, ये खत्म हो रहा है जनवरी मंथ में, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन, सी अगेन फोकस्ड इंटेंशन इज द सेम एज आपके थॉट्स में जो भी रहेगा वही सच होने वाला है। तो इंटेंशन को अच्छे से फोकस करना है कि आपको चाहिए क्या बेसिकली डिवाइन से, बाबा से। अगेन एक बात मैं बता दूं, आपके एंसेस्टर से ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलेंगे जनवरी मंथ में, ठीक है। यहाँ पर अगर बात कुछ ऐसी थी कि रिसेंटली या फिर 2 साल 3 साल पहले किसी को आपने खोया है अपने लाइफ में, अपने लव्ड वन को, उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपके आसपास है, ये मैं बता दूं। और वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो जो भी मिलेगा बेसिकली आपको उनके भी ब्लेसिंग्स की वजह से है, तो उनको भी थैंक यू बता दीजिएगा, एक थैंक यू दे दीजिएगा, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई थी, मतलब कोई थे आपके लाइफ में जो काफ़ी एजड थे, ठीक है। कोई आपके नानी हो सकती हैं ये, या फिर नाना जी हो सकते हैं ये, या फिर आपके दादी जी हो सकते हैं ये, दादाजी हो सकते हैं ये, ऐसे कोई, ठीक है, जो कि गुजर गए अभी, लेकिन जब इस 3D वर्ल्ड में वो थे और काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, ठीक है, ऑफ कोर्स लास्ट स्टेज में वो थे, डेथ बेड में वो थे बेसिकली, तब आपने बहुत सेवा किया। ऐसा भी यहाँ पर कोई हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी मदर इन लॉ, ऐसा कोई हो सकती है, ठीक है, जो कि बहुत एजेड थी एंड डेथ बेड में वो थे और आप काफ़ी ज़्यादा उनकी सेवा किया था बेसिकली। तो उनकी जो वो ब्लेसिंग है वो अभी काम आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा गाइस। ओ इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक ही कार्ड लेने वाली हूँ। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट, तो आपके लिए आ रहा है रिलैक्स हो जाइए, यहाँ पर भी है सी बी रिलैक्स एंड इंडिपेंडेंट। रिलैक्स हो जाइए, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप छूटने वाले हो इस कार्मिक साइकिल से, इस टॉक्सिक पैटर्न से, ठीक है। एंड आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको सुकून मिल रही हैं, ऑफ कोर्स खुशियाँ देने के लिए जो ज़रूरत है वो मिल रही हैं आपको जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ वुड बी वेरी वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू, जॉयफुल मंथ फॉर यू। आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो, ओके और जब खुशियाँ मिल रही हैं तो एंजॉय करो, उसके ऊपर भी डाउट करोगे, उसके ऊपर भी नेगेटिव सोचोगे, उसके ऊपर भी सैबोटेजिंग एनर्जी रखोगे तो कैसे चलेगा, है ना। वो नहीं करना है, फाइन। आप लोग बहुत विजडम रखते हो, आई नो, मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको समझ में आने वाली है। चलिए यहाँ से देखते हैं। Healing and abundance are coming to you in the month of abundance. Sorry, in the month of January. In the month of abundance, actually, it is going to be your month of abundance. ओके जहाँ पर प्रेयर्स फुलफिल हो रहे हैं, जहाँ पर मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में बदल रही हैं, अबांडेंस मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, क्योर का भी यहाँ पर कार्ड है, सी हीलिंग आ रही है। ओके ऑफ कोर्स जनवरी वुड बी अ मंथ ऑफ अबांडेंस फॉर यू गाइज, राइट। चलिए लास्टली आप लोगों के लिए यहाँ से देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से एंड एंजल्स की तरफ से for the month of January. It's up to you. It's up to you का कार्ड है, which also talks about, जो कि मैं बोल रही थी, ठीक है, कि कैसे आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे, कितना ग्रेटफुल रहोगे, कैसे थॉट्स को ट्रैक करोगे,
ओके कि ये जो एनर्जी है ये कब तक बरकरार रहेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये जो मैंने जो कहा कि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में भी आ रहे हो, तो उस एनर्जी को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो या फिर डर रहे हो या फिर डाउट कर रहे हो, खुशियाँ मिल रही है उसके ऊपर भी डाउट कर रहे हो, एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, ये जो भी कुछ है, ठीक है, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम क्या कुछ लेके आने वाला है। ओके, सो जनवरी मंथ में आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे अपने थॉट्स को ट्रैक कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये याद रखिएगा। जब भी नेगेटिव थिंकिंग आने वाली है ना दिसंबर मंथ में, सॉरी जनवरी मंथ में, या फिर जब भी आपको ऐसा फील होने वाला है कि मुझे डर लग रहा है, अभी तो खुशियाँ मिल रही हैं, आने वाले टाइम में भी ये रहेगा ना, क्योंकि बहुत पेन देखा है, तो अगर कुछ गलत हो गया तो, या फिर ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि बहुत कुछ होने वाला है पॉजिटिव, न्यू बिगिनिंग, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन किसी किसी के लिए आप बार बार पास्ट में जा रहे हो, जैसे कि भगवान बहुत कुछ दे रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी खुश नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है रेजोनेट करे, लेकिन हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं बता दूं आपको कि सपोज रिसेंटली आपने किसी को खोया है, ओके, अपने लाइफ में परमानेंटली कोई गुजर गए हैं, तो अभी जनवरी मंथ में एक न्यू बिगिनिंग बाबा देने वाले हैं आपको, ठीक है, किसी और एरिया में। ऑफ कोर्स हो सकता है कि करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दे बाबा, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपकी लाइफ, बहुत खुशियाँ भरी हो सकती हैं आपकी लाइफ, वैसी एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट करेंगे बाबा। अभी वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है कि बाबा ने मेरी ज़िंदगी से उनको छीन लिया, ठीक है, तो हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील कर सकते। तो ऐसी एनर्जी में रहोगे तो बेसिकली जनवरी तो फिर भी सही होगा, लेकिन फरवरी के लिए आप एक ऐसा एक साइकिल सेट करो जहां पर फिर से नेगेटिविटी आप देखने वाले हो। तो यू नो समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जो हुआ है, जो चले गए हैं, ये बहुत विजडम भरी बात है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक वक्त की बात होती है, पास्ट लाइफ, अगले जन्म जो आने वाला है उस जन्म में उनको और ज़्यादा जीना है, ठीक है। तो बहुत कुछ आ जाती है, बहुत बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सी बात हो जाती है यहाँ पर, लेकिन पास्ट के बारे में सोच के जो खो गया है वो तो कभी लौट कर नहीं आने वाला है, लेकिन जो हो रहा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। सी यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है, इट्स अ कार्ड फॉर फॉरगिवनेस, ओके। तो पास्ट को फॉरगिव करके, जो नहीं मिला है उसको फॉरगिव करके, जो खो गया है उसको फॉरगिव करके, खुद को फॉरगिव करके, ग्रज निकाल के, फ्रस्ट्रेशन दूर करके आगे बढ़ना है। जो न्यू बिगिनिंग मिल रहा है आपको, उस न्यू बिगिनिंग के साथ हंसना है, जीना है, आगे बढ़ना है, ओके। प्रेजेंट में जीना है, ना ही पास्ट में, ओके। जो भी आपकी ज़िंदगी से अगर कोई खो गया है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ग्रज रखोगे, याद रखना है, जितना ज़्यादा पेन खुद को दोगे उतना ज़्यादा उनको भी पेन होगा, नहीं करना है ये, ठीक है। तो यही आ रहा है। प्लीज़ जनवरी मंथ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, प्लीज़ इस अच्छी एनर्जी को बरकरार रखें, ये आपके ऊपर आता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। बट एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिवाइन को, बाबा को, साईं बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।